सुरेश सूद और नितिन शर्मा की ये फेमस ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है। विकास मेहता पहला ओवर करेंगे केवीएम स्पार्टन्स के लिए। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कैप्टन नितिन का, और अब यह जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। तो पहली गेंद के लिए तीसरा मैच हेवल्स केपीएल 8। बॉडी लाइन पे वो गेंद थी, फाइनल की दिशा में गई। सिंगल से शुरुआत होगी इस इनिंग की। सुरेश सूद एक कमाल के बैट्समैन जो कि शतक भी लगा चुके हैं केपीएल में। अपनी गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, कमाल के ऑलराउंडर हैं, इसीलिए अपनी टीम के एक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर। पहला चौका आता हुआ हेवल्स केपीएल 8 के तीसरे मैच का। लगातार बड़े शॉट्स का प्रयास, तो 2 चौकों के बाद तीसरे चौके की भी वहां कोशिश कर रहे थे कैप्टन नितिन, लेकिन ऑफ स्ट्राइक होंगे वो लेग बाय सिंगल के चलते। 10 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। 2 गेंदें बाकी हैं। क्या सुरेश सूद भी अपनी बाउंड्री का खाता खोलेंगे? अच्छा शॉट, बाउंड्री का खाता तो नहीं, लेकिन 2 रन का खाता खुल जाएगा सुरेश सूद का। 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद अभी बाकी। बहुत तेजी से गेम आगे बढ़ती है, कब ओवर्स खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही इतना है। फुल टॉस थी और सीधा हाथ में। वन ऑफ द वर्स्ट डिलीवरीज टू गेट आउट ऑन। सुरेश सूद ने चुनी क्रिकेट के इतिहास की सबसे खराब गेंद आउट होने के लिए। बहुत डिसअपॉइंट होंगे अपने आप से। पहली सफलता। अमन लूथरा नए बल्लेबाज 3 नंबर पे आए अपनी टीम के लिए। एक अर्ली ब्रेक थ्रू। विकास मेहता जानते हैं सस्ते में निपटा दिया सुरेश सूद को, क्योंकि अक्सर बड़े रन्स करते हैं, तेज रन्स करते हैं, लेकिन आज नहीं। 1 ओवर 12 रन 1 विकेट पे। विक्रांत शर्मा, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, इसीलिए वो कैच की आवाज भी आई थी बीच। आउटसाइड ऑफ स्टंप। अच्छी गेंद जाने दिया। अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए कैप्टन नितिन। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा बाहर। वो जो वाइड लाइन होती है उसके बाहर गिरी। गेंदबाज को
उस लाइन के बीच में रह के अपने वेरिएशंस करने हैं। इस बार भी आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये रणनीति बहुत कमाल की है। थर्ड मैन पे जाएगी, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत बढ़िया है यहाँ माइंड वर्क चलता हुआ गेंदबाज का। ऑफ स्टंप से की फोर्स कर रहे हैं कि आप पुश कर लीजिए, अगर कर सकते हैं लेग साइड पे अमन होंगे स्ट्राइक पे। फुल टॉस थी इस बार। अखिल का बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, वहां रन बचाया अपनी टीम के लिए। कमबैक हुई है कहीं ना कहीं इस ओवर में। विक्रांत अच्छे माइंडसेट से गेंदबाजी करते हुए बांध के रखा है अभी तक। बढ़िया गेंद, या एक बार फिर से अपील की थी लेकिन उसमें सिर्फ अच्छा। लेकिन कई बार इन अपील से प्रेशर भी बनता है बल्लेबाजों पे, तो वो गलत शॉट खेलते हैं अगली गेंद पे। फिलहाल आखिरी गेंद इस अच्छे ओवर की। बढ़िया शॉट, ये टाइमिंग मैक्सिमम, बहुत खूबसूरत शॉट अमन का। में था बैक इनटू द अटैक अराउंड द विकेट से करेंगे, वो एंगल क्रिएट करना चाहते हैं बैट्समैन के लिए। बहुत कमाल का पिक किया, उस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री की तरफ। पिछले ओवर में थोड़े से शान दिखे थे नितिन, लेकिन विकास को देखते कट किया यहाँ। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट पॉइंट फील्डर के द्वारा, सिंगल मिलेगा। ऑफ स्ट्राइक हुए कैप्टन नितिन। 33 for 1 आफ्टर 2.3। आधा ओवर ये भी हो चुका है। 20 रन दिए अभी तक अपने स्पेल में विकास ने। अच्छी गेंद अमन लूथरा। जो भी गेंद फुल लेंथ है उससे ऊपर पिच की जाती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। पिछले ओवर की आखिरी गेंद हमने देखी किस प्रकार से सामने बाउंड्री बड़ी है फिर भी मैक्सिमम। किनारा लगा इस बार, जाएगी थर्ड मैन फील्डर के पास, सिर्फ सिंगल। अभी तक इस ओवर में 10 रन आए हैं, 2 चौके और 2 सिंगल्स की मदद से। हल्के हाथ से खेला उस गेंद को। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। 34 पे 1 3 के बाद। अगले ओवर की शुरुआत एक बेहतरीन शॉट के साथ।
2 रन मिलेंगे, लेकिन अच्छी गेंद साहिर थापर की। सैंतीस पे 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलते हुए अभी तक। फुल टॉस और फुल टोल बटोरा, 4 मिल जाएंगे। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है उसमें, तो रन कोई भी नहीं मिलेगा। क्लोज सिंगल की कॉल कंप्लीट कर लेंगे नितिन। अच्छा रन वहां निकाला, थोड़ा सा और क्विक होना था अखिल को वहां। हवा में गेंद है, या विकेट का मौका है और कैच छोड़ते नहीं है। जाते जाते इस ओवर में विकेट दिला गए साहिर। It's 4 overs, 42 for 2. कोई भी फील्डर्स कैप्टन अगर स्कोर्स देखना चाहते हैं, स्क्रीन लगी हुई है आपके पीछे बहुत बड़ी, लाइव स्कोर अपडेट्स वहां चल रहे हैं। 42 for 2, 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। हवा में गेंद है, कितनी दूर है फील्डर, जज नहीं कर पाए वहां महेश्वर गुप्ता और उनके साथी फील्डर। कॉल किसकी थी, कैच किसका था, अब तो ये बातें क्या ही करें, क्योंकि ये मौका छूट गया है हाथ से। ये बड़ा मौका था, नितिन आउट हो सकते थे। कमाल की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक बार फिर से सौरभ मिगलानी, 3 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है। थोड़ा मिक्सअप। अच्छा देखिए, ये डॉट बॉल्स आए तो कुछ ऐसे होता है, एक एक रन के लिए बल्लेबाज फिर एक दूसरे से भिड़ते हैं। वो अब बल्लेबाज चाह रहे हैं कि मैं ऑफ स्ट्राइक हो जाऊं, लेकिन सौरभ मौका दे नहीं रहे हैं। 1 रन आया अभी तक ओवर में। सामने की दिशा में 2 फील्डर्स हैं वहां। आखिरी गेंद है इस ओवर की, अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं। बढ़िया शॉट यहाँ, लेकिन
थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे अपने आप से। 2 रन मिलेंगे, सिर्फ 4 रन आए। कमाल का ओवर ये सौरभ मिगलानी का। 5 ओवर समाप्त हुए। इट्स 46 for 2, 46 पे 2। 5 ओवर के बाद बचे 5 ओवर्स। ओवर टू यू लक्षित। Photographer, kindly report on technical counter. Photographer, urgently. ओवर की शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। बल्लेबाज वहां वाइड मांगते हुए, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। 46 पर है स्कोर। जड़ में थी गेंद इस बार कवर्स की दिशा में। नो स्ट्राइक एट पर रन आउट का चांस, लेकिन बल्लेबाज समय तहत वापस पहुंचे क्रीज के अंदर। Photographer, kindly report on technical counter. It's a VAB movement. Please report as soon as possible. इस बार डॉट बॉल इस मर्तबा अपील करते जरूर आउट की, लेकिन बल्लेबाज का बल्ला समय तहत अंदर था। छियालीस पे 2 है स्कोर। 3 गेंदें हुई हैं छठे ओवर की। वाइड बॉल होनी चाहिए एक और शायद। जी हाँ, वही अंपायर का इशारा। सैंतालीस पे 2 है स्कोर। नितिन शर्मा कप्तानी पारी खेलते हुए फिलहाल 200 की स्ट्राइक रेट, 15 गेंदे 30 रन बना चुके हैं। बढ़िया गेंद थी जरूरी और कार उसे आसानी से, जैसे कहते हैं झाड़ू शॉट कहते हैं इसे लोकल क्रिकेट में, बिल्कुल वैसे ही स्वीप किया कहीं ना कहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। 48 पे 2 रन गति बढ़िया कंट्रोल रखी है महेश्वर गुप्ता अपना पहला ओवर डालते हुए आज का। हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक केपीएल के इतिहास में महेश्वर। बड़ा शॉट, बड़े विकेट टेकर जरूर होंगे महेश्वर, लेकिन बल्ले के साथ नितिन ने दिखाया है दम। ओवर का अंजाम एक बेहतर गेंद के साथ, गेंद विकेट की ओर जाती हुई। समय तहत हमें धीर वहां पहुंचे जरूर, लेकिन नितिन भी क्रीज के अंदर अपनी जगह बना चुके थे। फिलहाल ओवर की समाप्ति, इट्स 52 for 2 आफ्टर 6 overs। हाउस केपीएल सीजन 8 मुकाबला नंबर 3। 6 ओवर्स हो चुके हैं, 52 रन बने हैं। रन उतने ज्यादा नहीं है, कुछ और बड़े शॉट्स यहां से चाहेंगे कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स। बड़ा शॉट, चौका सीधा कमेंट्री बॉक्स की छत पर। आखिरी 24 गेंदें बाकी हैं यहां से। तकरीबन 15 गेंदों पर भी अगर बाउंड्री आती है तो आप एक सम्मानजनक और एक फाइटिंग टोटल पर जाएंगे। इस बार फिर आगे बढ़े थे जरूर,
स्टेप आउट किया था, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी। बस आप एक चीज जरूर देखिए, विकेट कीपर अमित धीर की मुस्तैदी, चलते फिरते रहते हैं हमेशा, लेकिन इस बार गेंद को चलता किया दर्शक दीर्घका के ऊपर। एक और चौका जोड़ दीजिए समर्थ वर्मा। पहली 9 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं थी, उसके बाद अगली 3 में 2 चौके लगा चुके हैं समर्थ। सही समय पर एक्सेलरेट करते हुए, जिस समय पर आपको आवश्यकता थी। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर। नितिन अब यहां से जानते हैं अभी तक बल्लेबाजी काफी बेहतर चली है, 18 में 34 बना चुके हैं आप, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन थोड़े और ज्यादा चाहेंगे, कम से कम 10 की रन रेट तो रहे। हवा में गेंद, अमित धीर ऐसे मौके नहीं छोड़ते हैं, बड़े समय पर बड़ी विकेट। कप्तान नितिन को लौटना होगा वापस पवेलियन की ओर। 7 ओवर के बाद एट 61 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आखिरी 18 गेंदें बाकी अब यहां से इस पारी में। सात ओवर्स 61 पे 3 है स्कोर। राजेश्वर गुप्ता नए बल्लेबाज आए हैं। विक्रांत आए हैं गेंदबाज, और गेंदबाजी बेहद शानदार अभी तक तो। जो पहली गेंद पे अपने दर्शन दिए हैं, एक अच्छा स्लो वन का वेरिएशन, पहला ओवर ठीक ठाक गया था, 12 रन दिए थे वहां विक्रांत शर्मा ने। इस बार आवाज आई है, बिल्कुल सही आई है, बारी किनारा अमित धीर ने पकड़ा है। एक और शानदार कैच, वापस जाना होगा समर्थ वर्मा को। इकसठ पे 4, जिस समय पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए थी, वहां 3 गेंदों के अंदर 2 विकेटें आ गई हैं। नितिन शर्मा, समर्थ वर्मा दोनों आउट हो चुके हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर, विनीत और राजेश्वर हैं, लेकिन आते ही दिखा दिया विनीत ने कि वो तैयार और सेट आए हैं। चौका आते ही पहली गेंद पर लगाया है। किफायती जाता था ओवर अभी तक ये, लेकिन चौका आया है। थोड़ी सी वापसी की है कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स ने। इस बार ऑफसाइड की दिशा में कुछ कट लगाने का प्रयास जरूर था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी आपको दरकार थी। 65 पे 4 है स्कोर, कम से कम 25 रन यहां से और चाहिए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बॉटम एज लगा, नॉन स्ट्राइक एंड पर डायरेक्ट हिट चाहिए थी वहां। अगर डायरेक्ट हिट होती तो जरूर वापस जाना होता विनीत कुमार को यहां से। बहरहाल सिंगल मिलता हुआ जरूर। आखिरी गेंद बाकी 8वें ओवर की। बड़ी ओवर अभी तक सिर्फ 5 गेंद 6 रन इस ओवर से, और एक जरूरी विकेट भी। सेट बल्लेबाज समर्थ को वापस भेजा। हल्के हाथ से ऑफसाइड की दिशा में खेला, जरूर डायरेक्ट हिट चाहिए वहां। अपील हुई है,
और थर्ड अंपायर के इशारे का इंतजार थर्ड अंपायर के ऊपर नहीं जा रहे। शायद ग्लव्स लगे हैं पहले, हाथ नहीं लगा है, ऐसा अंपायर का मानना। और अंपायर थर्ड अंपायर के लिए अब जा रहे हैं। तो थर्ड अंपायर और थर्ड अंपायर रेहान इस समय पर देखते हुए, और आपकी स्क्रीन पर भी इस समय पर रिप्ले आप लोग देख सकते हैं जरूर। ये लगा शॉट, ये सिंगल के लिए दौड़े, यहां से गया वो थ्रो, और इसके बाद के विजुअल्स ज्यादा जरूरी। रिप्लेस बार बार देखे जाएंगे क्योंकि जो कैप्चर्ड रिप्ले है उसमें जरूर थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं है। दोबारा से रिप्लेस को जो है वो चेक किया जाएगा। और यहां बल्लेबाज क्रीज पर है जरूर। अंपायर को और स्लो मोशन में वे एंगल चाहिए। और यहां क्रीज से निकले राजेश्वर। ये पहुंचे अमित धीर। थर्ड अंपायर की कॉल काफी क्रूशियल रहेगी यहां से। क्योंकि काफी क्रूशियल है थर्ड अंपायर ये देखने से कि बैट वहां पर नीचे रखा था या नहीं। असली फैसला वहीं फंस रहा है। और यहाँ देखा जा सकता है अमित धीर ने यहां से गेंद कलेक्ट की। मेन अंपायर की नजर उसी के ऊपर है, क्या बल्ला हवा में था या जमीन पर था। थ्रो वाइड जरूर था, ये अब देख के पता चल रहा है। अभी बल्ला हवा में है, अभी भी बल्ला हवा में है। अब अंपायर का कॉल है यहां से। रेहान आउट। बल्ला हवा में ही था, जो बिल्कुल स्लो मोशन में करके देखा जा सकता है। तो फिलहाल विकेट का पतन हुआ है। 8 ओवर्स के बाद 66 पे है 5। रन आउट होकर वापस जाएंगे राजेश्वर गुप्ता। विनीत आउट हुए, माफ कीजिएगा। राजेश्वर अभी स्ट्राइक पर। डाउन द ग्राउंड सिंगल आसानी से मिल जाएगा। नए बल्लेबाज आए हैं कुंज गर्ग।
आखिरी 12 गेंदें यहां से बाकी हैं। हवा में गेंद, अमित छोड़ते नहीं है मौके, खुद गिर जाएंगे लेकिन गेंद को हाथों से नहीं गिरने देंगे। छठी विकेट का पतन हुआ है, वापस गए हैं कुंज गर्ग। कॉल फॉर इलेक्ट्रीशियन फूलचंद। फूलचंद भैया टेक्निकल काउंटर पे अमित गर्ग ने इलेक्ट्रीशियन फूलचंद। अमित गर्ग ने शानदार कैच वहां पकड़ा। कुंज गर्ग अपनी पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लालच में विकेट खो बैठे हैं और जो दरकार थी ज्यादा रन्स की वो तो नहीं पूरी होती हुई। अपील जरूर थी लेकिन इस बार वाइड होगी पहले। ये दूर दूर तक बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। अपील होती हुई लेकिन बल्लेबाज वहां से वाइड का इशारा कर रहे हैं। जरूर गेंद ऑफ स्टंप को काफी ज्यादा मिस करती हुई वहां। इस समय पर स्पार्टन्स ये तो नहीं चाहेंगे, जहां आपने रन ज्यादा नहीं दिए हैं वहां पर अगर रन एक्स्ट्रास के चलते दे आप, डॉट बॉल आसानी से आ रही है, रन इजीली नहीं आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रास के चलते आप रन देंगे तो वो जरूर बाद में चुप सकता है आपको। आखिरी 9 गेंदें बाकी इस पारी की। चढ़ में थी गेंद, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। डॉट बॉल एक और बहुत शानदार ओवर। सौरव मिगलानी पहला भी किफायती था, ये भी अच्छा जाता हुआ। फुल टॉस कवर्स की दिशा में बेहद आसानी से, ये आपने बल्लेबाज को तोहफा दिया था कि आसानी से आप चौके के लिए गेंद को भेज दें। आखिरी गेंद, इस बार एक बार फिर से हवा में गेंद जरूर थी और ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट है जी। 4 रन भी बचाए, कैच भी पकड़ा। पहले हल्का सा फंबल वो जरूर हुआ था लेकिन बढ़िया कैच। नौ ओवर्स पूरे हो चुके हैं, 73 रन। पिछले ओवर की अगर हम बात करें तो 2 विकेट जरूर आई हैं लेकिन जिस तरह से वो शानदार कैच पकड़ा था विक्रांत शर्मा ने, उसे जरूर कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अगर अभी दे दिया जाए तो उसमें शायद ज्यादा हर्ज नहीं होगा। यह शानदार एफर्ट, अच्छा कलेक्शन। महेश्वर गुप्ता डालेंगे पारी का आखिरी ओवर और ये लीजिए बढ़िया शॉट था। कहीं ना कहीं इस बार फिर कोशिश हुआ फील्डर की लेकिन इस बार रोकने में असमर्थ, केवल 2 रन जाएंगे। और ये ब्रदर टू ब्रदर कंपटीशन, महेश्वर राजेश्वर, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई आमने सामने। हवा में गेंद, फील्डर नीचे और छूट गया है मौका, जीवन दान मिलता हुआ। ऐसे मौके शायद भुना लेने चाहिए साहिल थे शायद वहां फील्डर। सिंगल आया है, स्ट्राइक पर होंगे मनन। इस बार फिर गैप में धकेलने का प्रयास और आसानी से 2 रन मिल जाएंगे। बढ़िया शॉट प्लेसमेंट। अगर बड़े शॉट नहीं लगते हैं तो आप आसानी से नजाकत के साथ गैप में प्लेस करके जितने भी रन यहां जोड़ेंगे कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स के लिए उतने ज्यादा बेहतर। पहली गेंद थी मनन की, आखिरी 3 गेंदें बाकी अब यहां से इस पारी में।
फिर फील्डर है वहां, रनआउट का चांस, थ्रो कितना बेहतर है इस बार। अमित धीर की गलती नहीं है शायद, थ्रो जो था टप्पा बिल्कुल पहले। ऐसी सिचुएशन में कलेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है, अगर सीधा हाथों में आता तो शायद बेहतर और इजी एक रनआउट का चांस बनता। फिलहाल डॉट बॉल, ज्यादा फर्क उतना पड़ेगा नहीं। It's 78 for 4 after 9.4। आखिरी 2 गेंदें अभी बाकी हैं इस पारी की। कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स बल्लेबाजी जैसी शुरुआत हुई थी, अंजाम वैसा कुछ आज नहीं दे पाए हैं। सुरेश सूद बड़ा नाम, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया आज। इस बार फुल टॉस सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर है वहां, लेकिन कंफर्म करें अंपायर, क्या कुछ 2 रन हैं, क्या हुआ है वहां पर? 4 रन अंपायर ने इशारा किया, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यहां पर दिखाते हुए गेंदबाजी की टीम की तरफ से उन्होंने खुद बता दिया 4 रन है ये, वरना एक क्रूशियल कॉल वो जरूर हो सकती थी। फिलहाल आखिरी गेंद 82 है टोटल, थोड़ी बहुत वापसी स्ट्राइकर्स की तरफ से। डॉट बॉल, अपील 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 है, अपील पहले अमित ने की, उसको देखकर महेश्वर ने कहा मैं भी कर दूं, रन आउट आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल इट्स एंड ऑफ द ओवर, इट्स 82 फॉर लॉस ऑफ 8 और पारी की हो चुकी है समाप्ति। कुंदन नाइट स्ट्राइकर्स ने यहां बनाए हैं 82 रन। जीत के लिए स्पार्टन्स को चाहिए होंगे 83। हमें इस समय हैवेल्स केपीएल सीजन 8 को पावर्ड बाय कार्लिलो एंड नास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड देखना होगा ब्रेक के बाद किस ओर जाता है ये मुकाबला। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently we noticed that a lot of short premier leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर नंदी और मेरे नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।
Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मैन I request captains की team KVM Bulls and Ludhiana Warriors kindly report at the technical counter. Call for team Ludhiana Warriors and KVM Bulls. Kindly report at the technical counter. NAS Finance Limited KVM Bulls. And Jebole Steel Tubes Private Limited, Ludhiana Warriors. Both the teams kindly report at the technical counter. We are having a break after this match, so kindly start the game. I request the match officials, please match start कर दीजिए. इसके बाद हमारे पास break है.
और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and कप्तान नितिन करेंगे गेंदबाजी का आगाज। सामने होंगे विक्रांत शर्मा और विकास मेहता। छोटी गेंद हवा में, विकेट के साथ क्या होगी शुरुआत, और विकेट के साथ ही हुई है शुरुआत। विक्रांत शर्मा पहली गेंद पर गए हैं बाहर। भला हाथ में बल्ला हो या हाथ में गेंद हो, कप्तान नितिन शर्मा कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। रन भला ज्यादा नहीं है लेकिन शुरुआत काफी बेहतर। पहली गेंद पर विकेट आई है। जो शुरुआत चाहिए थी यहां स्ट्राइकर्स को बिल्कुल वही मिलती हुई। हल्के हाथ से खेला, सीधे बल्ले से कवच की दिशा में जाएगी गेंद, सिंगल मिलता हुआ। विकास मेहता है वहां। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पैर से बार बार गेंद रुकी वहां। स्ट्राइक एंड पर रनआउट का भी है मौका। अगर डायरेक्ट हिट होती तो बिना गेंद खेले शायद वापस पवेलियन का रास्ता जो है वो नापना पड़ सकता था। इसके बाद आशीष जैन को काफी रिस्की सिंगल वहां। हवा में गेंद, चौका मिल जाएगा। पहला चौका इस पारी का आता हुआ। फिर हल्के हाथ से खेला, विकेट कीपर अपील जरूर करते हुए लेकिन कोई संपर्क नहीं था वह गेंद और बल्ले के बीच। एक दो बड़े ओवर्स अगर आएंगे तो स्पार्टन्स इस मुकाबले में आगे निकल जाएंगे, वरना जैसे विकेट पहली गेंद पर ली थी स्ट्राइकर्स के लिए कप्तान नितिन ने, कुछ वैसे विकेट चाहिए। और
सीधे बल्ले से खेला, काफी अच्छी गेंद थी, फुलर गेंद, वो रन आउट का एक और मौका। ये बात जरूर कहनी होगी कि आज स्पार्टन्स के बल्लेबाज जो हैं वो जान जोखिम में लेकर सिंगल्स ले रहे हैं, काफी रिस्की सिंगल्स लिए अभी तक इस ओवर में। बहरहाल पहले ओवर की समाप्ति, इट्स 7 for 0 आफ्टर 1 ओवर। दूसरे ओवर के लिए अटैक में आ रहे हैं कुंज गर्ग। हेलो चेक। सामने होंगे आशीष जैन। फुल टॉस का तोहफा अगर देंगे तो ऐसे ही चौके लगाएंगे आशीष। ग्यारह पे 1 है स्कोर और हल्के हाथ से सिंगल तेजी से भागना चाहेंगे और फील्डर अगर उसे पकड़ लेते तो विकास मेहता थोड़ी ट्रबल में भी हो सकते थे। बारह पे है स्कोर। कवच की दिशा में गेंद जरूर गई, डॉट बॉल होगी, मिस फील्डिंग के चलते एक और सिंगल चाहते थे। देखिए जहां सिंगल आसानी से बन सकता था वहां नहीं लिया विकास ने। रिस्क जोखिम भरे सिंगल लेने में ज्यादा चतुर चालाक रहते हैं। 3 गेंदों में केवल 5 रन अभी तक। हवा में गेंद, कवच की दिशा में शानदार चौका, विकास मेहता के बल्ले से पहला। पचास गेंदों में केवल 67 रनों की ओर दरकार है यहां से। बढ़िया जड़ में थी गेंद, गेंदबाज का अच्छा प्रयास, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में है फील्डर राजेश्वर। बिना किसी दिक्कत के सिंगल एक और आसानी से जुड़ जाएगा। ऐसे सिंगल डबल से कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं आपको। एक तो बड़े चौके छक्के सिंगल डबल्स मैच आपकी जेब में होगा। कैच की कॉल जरूर है, फील्डर मात्र दर्शक बन जाएंगे। छक्का जोड़ दीजिए एक और इस टोटल में। ओवर की समाप्ति 6 रनों के साथ 23 for 1 आफ्टर 2 overs। इसी बीच हमारे हावल्स KPL 8 ओपनिंग सेरेमनी के हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे चीफ गेस्ट आज के लिए IGP डॉक्टर सुखचैन गिल और उन्हीं के साथ में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर रमेश गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ KVM ट्रस्ट। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे चीफ गेस्ट आज की ओपनिंग सेरेमनी के लिए IGP डॉक्टर सुखचैन गिल और मिस्टर रमेश गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ KVM ट्रस्ट। Mr. Ramesh Agarwal, President of KVM Trust. इस बार व्हाइट बॉलर, अंपायर का इशारा। रन्स की अगर आप यहां से बात करें केवल 58 चाहिए 48 गेंदों में। कुछ चौके छक्के अगर यहां से आते तो जीत जल्दी आएगी स्पार्टन्स के लिए और साथ ही में अगर बेहतर नेट रन रेट होगा। अंदरूनी किनारा, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी कहीं ना कहीं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं मिला। सिंगल डबल जरूर चलते हुए साथ ही में।
26 पे स्कोर। दूसरी गेंद तीसरे ओवर के आते हुए। फुलर गेंद थी जरूर, नो बॉल अंपायर का इशारा, जहां वाइड हो सकती थी क्योंकि ये गेंद मैट एरिया के बाहर रही, तो उसके चलते इसे नो बॉल का करार दिया जाएगा और साथ ही में फ्री हिट भी रहेगी बल्लेबाज के लिए। तो लाइसेंस मिला है बड़ा शॉट लगाने का। थोड़ा विकेट को छोड़कर खड़े थे और शानदार खड़े थे, चौका मिला है फ्री हिट पर। अभी तक अगर आप देखेंगे तो रन्स काफी अच्छी गति में आ रहे हैं। तकरीबन 10 से पार का नेट रन रेट चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट केवल 6 का है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो स्पार्टन्स के लिए जीत काफी आसान है। स्ट्राइकर्स को स्ट्राइक करनी होगी विकेट, जैसे अभी मिला मौका, लेकिन गेंद गई थी जरूर नो मैंस लैंड में। सिंगल हुआ, विकास मेहता अब स्ट्राइक पर आए हैं, लेकिन आशीष जैन की तारीफ करनी होगी। 10 गेंदों में 22 बना दिए हैं, 3 चौके 1 छक्का। एक छोर से गाड़ी को बिल्कुल 5वें गियर में डाल के रखा है। इस बार बैकफुट पर गए, कोशिश थी बड़ा शॉट लगाने की और मिल भी जाएगा, चौका मिलता हुआ। चौवालीस गेंदों में 47 चाहिए थे। बड़ा शॉट, बढ़िया कैच, राजेश्वर गुप्ता भागते हुए आए, कोई कसर नहीं छोड़ी, वापस भेजा है विकास मेहता को। Bulls and Ludhiana Warriors, please report at the technical counter. तो जी देखिए, जो चाहिए था स्ट्राइकर्स को वो मिला। सेट बल्लेबाज का विकेट, राजेश्वर गुप्ता का शानदार कैच, और मुकाबले में एक रोमांच आया है यहां से। वाइड होगी शायद, अंपायर का इशारा नहीं, बिल्कुल मार्जिन था वहां पर। डॉट बॉल रही है, ओवर की समाप्ति। इट्स 36 for 2। इट्स 36 for 2 आफ्टर 3 ओवर्स। 42 गेंदों में और चाहिए 47 रन। एक बड़े ओवर की दरकार होगी यहां से स्पार्टन्स को, और स्ट्राइकर्स को कुछ किफायती ओवर्स चाहिए, साथ में विकेट चाहिए। चीजें उतनी आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन अगले 2 ओवर्स इस मुकाबले की कहानी काफी हद तक बयां कर देंगे। तीन ओवर 36 पर 2। साहिल आए हैं अटैक में चौथे ओवर के लिए। और नो बॉल, ये तो जी काफी खासी नो बॉल थी, और नो बॉल पे इससे शानदार शॉट नहीं हो सकता था, चौका मिलता हुआ। बयालीस गेंदें 42 रन, रन बॉल पे मामला, फ्री हिट होगी अब ये। आशीष जैन अकेले दम पर सारा दारोमदार इस रन चेस का अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हुए। एक बार फिर से शायद नो बॉल होगी, जी हां, अंपायर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। एक बार फिर से नो बॉल, एक बार फिर से चौका, बिना किसी गेंद।
इसे कहते कंगाली में आटा गीला, कोई गेंद भी नहीं पड़ी, 10 रन भी हो गए, गेंदबाज को भी चेंज करना पड़ा। अब सुरेश सूद आएंगे अटैक में, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर कोई गेंदबाज 2 वेस्ट हाइट की नो बॉल्स कर देता है तो फिर आप आगे गेंदबाजी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सुरेश सूद अब अटैक में होंगे और फ्री हिट रहेगी ये गेंद। छोटी गेंद जरूर, फ्री हिट पर सुरेश सूद जैसा गेंदबाज आपको आसानी से मौके नहीं देता इस गेंद में। फिलहाल डॉट बॉल हुई है। कट लगाया है, फील्डर है वहां, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। Along with this, we welcome all our special guests for the opening ceremony of the Havells KPL Season 8. Dr. Sukhchain Gill, Mr. Ramesh Agarwal, President of KVM Trust, and all our special guests for this beautiful evening. बड़ा शॉट, कनेक्शन है, पूरा है, भरपूर है। उस गेंद को पड़ा भी और चढ़ा भी। 32 रन बाकी बस अब यहां से। इस पर हल्के हाथ से खेला सिंगल, हाँ ना की कॉल। सुरेश चाहते थे कि शायद एलबीडब्ल्यू का कुछ मामला हो, लेकिन हाइट भी था वहां मामला, और शायद गेंद बल्ले पर भी लगी थी, 2 आवाजें आई थी। 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 अप फॉर केवीएम स्पार्टन्स, 51 फॉर 2। 39 गेंदें, 32 रन और मात्र बाकी हैं। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्विंग एंड अ मिस। बाहर बाहरी किनारे से वहां बचे। आखिरी गेंद चौथे ओवर की। 51 पर 2 है स्कोर। इस बार बाहरी किनारा, फील्डर है थर्ड मैन की दिशा में, आसानी से उसे पकड़ा और सिंगल भी मिल जाएगा। केवीएम स्ट्राइकर्स यानी गेंदबाजी टीम की अगर अभी बात करें हम, तो चीजें कुछ उतनी बेहतर नहीं चलती हुई। रन बॉल से कम पे बात आ चुकी है, रन्स बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं यहां भी। 4 ओवर के बाद 52 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 31 रन चाहिए अभी। और All 22 captains please report at the technical counter. All 22 captains. कप्तान नितिन आए अटैक में, सिंगल के साथ हुई है शुरुआत। जड़ में थी गेंद, डाउन द ग्राउंड, सिंगल एक और जुड़ जाएगा। 54 पर पहुंचा है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदों में 29 रन चाहिए। इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे साल के टाइटल स्पॉन्सर्स। हैवल्स की सारी टीम आ चुकी है हमारे बीच में। मोहन जी हैं, साथ में उनकी पूरी टीम है। केपीएल सीजन 8 के टाइटल स्पॉन्सर्स हैवल्स की सारी टीम हमारे बीच इस समय। चौका आया था फिलहाल पिछली गेंद पर, डॉट बॉल इस बार। पूरी जान झोंक रहे हैं नितिन शर्मा की इस मुकाबले में, कहीं से वापस वो जान ले आए, इस मुकाबले में रोमांच ले आए, लेकिन विकेट के बिना वो कार्य होगा नहीं। 32 में बचे हैं 25। फिर से कट करने का प्रयास था, एक बार फिर से डॉट बॉल रही है। 31 गेंदे, 25 रन यहां से और बाकी हैं अभी। We welcome all our special guests, Dr. Sukhchain Gill, Mr. Ramesh Agarwal. कट लगाया है, कितनी दूर है, चौके जितनी दूर है। 62 पे पहुंचा है स्कोर। 5 ओवर्स के बाद 62 पर 2 हुआ है। All captains please report at the technical counter.
किनारा लगाया थर्ड मैन की दिशा में, रन आउट का मौका हो सकता है बॉलिंग एंड पे, सिंगल मिलेगा। मुकाबला ऑलमोस्ट अपने नाम कर चुके हैं स्पार्टन्स। 20 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच से, एक और चौका। फिर से एक बार निकला है एक और चौका। जल्दी में लगते हैं आज तो, क्या कमाल की बैटिंग चलती हुई। 9 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों में इस ओवर की। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 12 रन चाहिए जीतने के लिए मुकाबला। अच्छी गेंद सुरेश सूद की, आज दिन अच्छा रहा नहीं है सुरेश का। बल्लेबाजी में भी खराब गेंद पे आउट हुए, और अब गेंदबाजी में यूजुअली विकेट्स मिलती हैं इन्हें, लेकिन आज नहीं। कट लगाया, खूबसूरती से कट लगाया, बहुत धार है इनके बल्ले में और ये बहुत शार्प कट लगाते हैं। 2 रन मिलेंगे यहां। आखिरी गेंद है इस ओवर की। इस बार हवा में गेंद है और कैच। सुरेश सूद विकेट ना ले, ऐसा किसी भी केपीएल में नहीं होता। तो ये हैवल्स केपीएल 8 की पहली विकेट सुरेश सूद की। ओवर समाप्त हुआ 73 for 3 एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स। सिर्फ 10 रन चाहिए। अब मात्र औपचारिकता बची है जो कि पूरी करने आ रहे हैं। अमित धीर विकेट कीपर हैं। लगभग हर एक विकेट जो केवीएम स्पार्टन्स ने निकाली थी अपनी बॉलिंग इनिंग्स में, उसमें इनका रोल था। बहुत कमाल के विकेट कीपर, और अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिरी कुछ रन बनाने अपनी टीम के लिए। 10 रन चाहिए। नितिन अग्रवाल गेंदबाजी के लिए आए हैं। आशीष होंगे स्ट्राइक पे। बहुत खूबसूरती से खेला उसे। फील्डर जरूर थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 2 रन यहां भी मिल जाएंगे, तो यानी कि चाहिए 8 रन अब जीतने के लिए। यानी कि 2 चौके। क्या 2 बाउंड्रीज से खत्म करेंगे इस मैच को, या फिर इंतजार करना होगा। फुल टॉस और कमाल धमाल मचा रहे हैं। आखिरी 4 रन। उसमें से भी 2 रन कम कर दीजिए, थोड़ा और इंतजार करना होगा। सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या कमाल किया है केवीएम स्पार्टन्स ने। हवा में गेंद है। क्या ये विकेट है मैच खत्म होने से पहले? जी हाँ, ये विकेट है। जाते जाते कुछ आखिरी झटके देते हुए पवन जाएंगे एंड फिनिशिंग मिल्स केवीएम स्पार्टन्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस रही है। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। हल्के हाथ से खेला, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और कमाल का एफर्ट था वहां। देखिए, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आखिरी रन तक हार नहीं मानना, इसे कहते हैं सुरेश सूद। अभी भी 1 रन बचा है। प्लेस किया थर्ड मैन की तरफ सिंगल के साथ।
ये मुकाबला अपने नाम किया। पवन डाइंग एंड फिनिशिंग मिल केवीएन स्पार्टन्स ने टॉस हारे थे लेकिन मुकाबला जीते हैं। खुशियां होंगी उनके खेमे में, लेकिन इन खुशियों को और बढ़ाने हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हैवेल्स KPL8 की ओपनिंग सेरेमनी। ओवर टू यू लक्षित। संतोष सर, कहीं प्लेयर्स आर कमिंग।